देखिए दोस्तों, बीएसटीसी 2025 और पीटीईटी 2025 की तैयारी में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी संपूर्ण वीडियो को शुरू से देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, आज हम राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानेंगे एक ही वीडियो में। फिर हम लास्ट में इंपॉर्टेंट ऑप्शन वाले प्रश्नों को भी देखेंगे इनसे संबंधित। देखिए दोस्तों, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, याद रखें। अमरचंद भाटिया। देखिए दोस्तों, अमरचंद भाटिया कौन है? बीकानेर के निवासी, जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे को अपनी संजय धनराशि सहायता दी थी। यह प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 1857 के समर में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। दोस्तों, ठाकुर खुशहाल सिंह। जोधपुर रियासत में आहुआ ठिकाने के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जोधपुर राज व अंग्रेजों की सम्मिलित सेना को हराया था। अपने एजीजी लॉरेंस तथा कैप्टन मैकमोसन की सेना को भी युद्ध में हराया था। दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट को ही पढ़ेंगे, इन दोनों को छूट दे रहे हम। गोविंदगिरी पर आ जाइए। राजस्थान में बागड़ प्रदेश के भीलों के प्रथम उद्धारक व डूंगरपुर के बासा ग्राम के निवासी, जिन्होंने संप सभा की स्थापना करके आदिवासी भीलों में समाज व धर्म सुधार आंदोलन चलाया। दोस्तों, याद रखें। मोतीलाल से तेजावट। देगी दोस्तों, मोतीलाल तेजावट के बारे में जानना जरूरी है। उदयपुर के कोलारी गांव के कोलारी ग्राम के श्री तेजावत ने आदिवासी भीलों को संगठित करने एवं हेतु एक ही आंदोलन चलाया था। आदिवासी ने बापूजी कहते थे। दोस्तों, याद रखें। राव गोपाल सिंह खरबा। देखिए दोस्तों, राव गोपाल सिंह खरबा। अजमेर के खरबा ठिकाने के राव गोपाल सिंह खरबा एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, जिन्होंने रास बिहारी बोस और सचेंद्र नाथ सान्याल के साथ मिलकर सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी, जो बाद में भेद खुल जाने के कारण असफल हो गई। दोस्तों, देखिए दोस्तों, विजय सिंह पटक के बारे में जान लीजिए। 1882 से 1954 ईस्वी बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख संचालक व सुप्रसिद्ध संत क्रांतिकारी, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गोटावली गांव में हुआ था। इनका मूल नाम भूप सिंह था। वे राजस्थान केसरी के संपादक व राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। इन्होंने वीर भारत सभा का भी गठन किया व 1921 में नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान का पत्र शुरू किया। वॉट आर द इंडियन स्टेटस उस समय की देशी रियासतों पर लिखी हुई इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। पटक जी देशी राज लोक परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, आप पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लेते रहें और वीडियो को स्किप करके या वीडियो स्क्रीनशॉट लेकर बार बार रिवीजन करते रहें। दोस्तों, आपको इससे बहुत आसानी होने वाली है। यदि 2025 में आपको सिलेक्शन पाना है तो तैयारी अभी से करना प्रारंभ कर दीजिए। दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी। जयपुर में जौहरी लाल सेठी के घर जन्मे श्री अर्जुन लाल सेठी राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी थे। उन्होंने क्रांति का व आज़ादी का पाठ पढ़ाने के लिए जयपुर में भारत की प्रथम राष्ट्रीय विद्यापीठ जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। महेंद्र कुमार मदन पराजय पार्श्व यज्ञ आदि उनकी मुख्य कृतियां हैं। वे प्रबल समाज सुधारक थे। इनका अंतिम समय मस्जिद में गुजरा। मृत्यु से पूर्व इन्होंने अपने को जलाने की जगह पर में दफनाने की इच्छा व्यक्त की थी। दोस्तों, याद रखें। कौन थे दोस्तों? अर्जुन लाल सेठी। देखिए दोस्तों, अगले क्रांतिकारी के बारे में जानते हैं। केसरी सिंह बारठ। देखिए दोस्तों, केसरी सिंह बारठ 1872 से 1941 ईस्वी मेवाड़ राज्य की शाहपुरा रियासत के ग्राम देवपुरा खेड़ा में जन्मे प्रसिद्ध क्रांतिकारी, कवि व इतिहासकार। इन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी आशुंगटिया के रूप में छोटे लिखकर लॉर्ड कर्जट के 1903 के दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। रास बिहारी बोस ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांतिकारी दल का संपूर्ण दायित्व इन्हें सौंपा था। क्रांतिकारी प्रताप सिंह भारत इन्हीं के पुत्र थे। अश्वघोषकृत बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद एवं कवि राजा श्यामल दास की जीवनी श्री केसरी सिंह भारत की महत्वपूर्ण रचनाओं में गिनी जाती है। इनका समस्त परिवार राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में छारवर हो गया। दोस्तों, याद रखें मेरे दोस्तों। अगली बार हम पढ़ेंगे सेठ दामोदर दास राठी के बारे में। दोस्तों, देखिए दोस्तों, सेठ दामोदर दास राठी। देखिए दोस्तों, सेठ दामोदर राठी पोखरण मारवाड़ में जन्मे श्री राठी ब्यावर के एक कुशल व्यवसायी थे, जिन्होंने राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए एक आर्थिक सहायता दी थी। यह राव गोपाल सिंह खरबा के परम मित्र थे। कृष्णा मिल्स ब्यावर के संस्थापक व संचालक श्री राठी ही थे। दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, अगले हमारे स्वतंत्रता सेनानी है सेठ जमनलाल बजाज। देखिए दोस्तों, सेठ जमनलाल बजाज सीकर के एक छोटे से गांव काशी का वास में जन्मे प्रसिद्ध उद्योगपति, समाज सेवी व क्रांतिकारी। भामाशाह की तरह उन्होंने अपनी
सारी पूंजी देश हित में ही लगा दी थी। वे गांधी जी के 5वें पुत्र कहे जाते हैं दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, जानकी देवी बजाज, इनके बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। शेर जमनलाल बजाज की धर्मपत्नी, जिनका जन्म जावरा मध्य प्रदेश में हुआ था, यह भी अपने पति के साथ स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। भारत सरकार ने 1956 में जानकी देवी बजाज को पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था दोस्तों, याद रखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट महिलाएं दोस्तों। देखिए दोस्तों, महिलाओं में जो स्वतंत्रता सेनानियों में नाम आता है, उनमें जानकी बाई एक इम्पोर्टेंट महिला हैं दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, जय नारायण व्यास 1899 से 1963 ईस्वी लोक नायक की जन उपाधि से विभूषित राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक व जुझारू। राजनीतिक आंदोलनकारी व्यक्तित्व की है। जोधपुर रियासत की उत्तरदायी लोकप्रिय सरकार के प्रधानमंत्री बने तथा 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने अंग्रेजी पाक्षिक पीप का संपादन भी किया। व्यास जी ने 1960 में डॉक्टर लक्ष्मीनमल सिंघवी की अध्यक्षता में ज्ञान मंदिर की स्थापना की। इन्हें राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा स्वामी श्रद्धानंद जी से मिली। माणिक लाल वर्मा, देखिए दोस्तों, माणिक लाल वर्मा के बारे में भी जान लीजिए। भेजोलिया में 4 दिसंबर 1857 को जन्मे लोक नेता, जिन्होंने श्री विजय सिंह पटक से आजन्म देश सेवा का व्रत लिया। वर्मा जी का पंचिया नामक गीत बहुत लोकप्रिय हुआ दोस्तों। उन्होंने 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। इनके द्वारा लिखित पुस्तक मेवाड़ का वर्तमान शासन में सामंती शासन के अत्याचारों और जनता की दारुण दशा का वर्णन किया गया है दोस्तों, याद रखें। वर्मा जी जयपुर में घटित हुए संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे दोस्तों, याद रखें। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। नारायणी देवी वर्मा, देखिए दोस्तों, ये भी महिला इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता सेनानियों में महिला गिनने वाली जानने वाली एक नारायणी देवी वर्मा थी। लोक नायक श्री माणिकलाल वर्मा की धर्मपत्नी, वह अग्रणी महिला स्वतंत्रता सेनानी व महान योद्धा दोस्तों, याद रखें। गोकुल भाई भट्ट, देखिए दोस्तों, गोकुल भाई भट्ट सन 1897 को महाशिवरात्रि के दिन सिरोही जिले के हाटल गांव में जन्म। आबू का राजस्थान में विलय गोकुल भाई भट्ट के प्रयत्नों से हुआ। यह सिरोही रियासत के प्रधानमंत्री तथा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे दोस्तों। पंडित हीरालाल शास्त्री, जयपुर रियासत में जन्म, जागरण के विरोधा, स्वतंत्रता संग्राम के उद्भूत योद्धा और राजस्थान के प्रथम स्वतंत्र मुख्यमंत्री श्री शास्त्री का जन्म जोबनेर, जयपुर में 24 नवंबर 1899 को हुआ। यह जयपुर के लोकप्रिय मंत्रिमंडल के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने। इन्होंने वनस्थली में जीवन कुटीर के नाम से एक रचनात्मक संस्था की स्थापना की, जो आज वनस्थली विद्यापीठ के रूप में जानी जाती है। 28 दिसंबर 1974 को शास्त्री जी का देहावसान हुआ। इन्होंने अपनी आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र व 1930 में एक गीत प्रलय प्रतीचो नमो नमो लिखा, जो बहुत लोकप्रिय हुआ दोस्तों, याद रखें। राम नारायण चौधरी दोस्तों, 1895 से 1889 राजस्थान के उद्भव स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी नेता और प्रमुख पत्रकार, जिनका जन्म नीम का थाना सीकर में हुआ। इन्होंने अजमेर में अंतिम सांस ली थी दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, प्रोफेसर गोकुल लाल असावा, राजस्थान में देवली में 2 अक्टूबर 1901 में जन्मे। श्री असावा 1945 में शाहपुरा राज प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। विद्रोही स्वभाव, निष्ठापूर्ण संपन्न, अतिथि प्रतिभा के धनी व प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। यह राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री भी बनाए गए। स्वर्गवास 1981 में। पंडित नेनूराम शर्मा, देखिए दोस्तों, पंडित नेनूराम शर्मा हाड़ौती क्षेत्र के प्रमुख क्रांतिकारी, जिन्होंने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। हाड़ौती के इस महान पुत्र की 14 अक्टूबर 1941 की रात्रि को हत्या कर दी गई दोस्तों। निमाणा गांव में बनी इस अमर शहीद की समाधि पर प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मेला भरता है दोस्तों, याद रखें। बाबा नरसिंह दास, देखिए बाबा नरसिंह दास, वे राजस्थान में स्वाधीनता संग्राम के उन 3 भामाशाहों सेठ दामोदर दास राठी, सेठ घीसूलाल जाजोड़िया ब्यावर और सेठ नरसिंह दास अग्रवाल नागौर में से एक थे, जिन्होंने अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए तन और मन के साथ ही अपनी पारिवारिक संपत्ति भी न्यौछावर की। 1921 में इन्होंने अपना सारा धन गांधी जी को समर्पित किया और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े दोस्तों। जोरावर सिंह बारठ, देखिए दोस्तों, जोरावर सिंह बारठ राष्ट्रानुरागी व उत्साही क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ के भाई। इन्होंने दिल्ली में चांदनी चौक में 30 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंका था दोस्तों, याद रखें।
प्रताप सिंह बारड़ दोस्तों। केसरी सिंह बारड़ के पुत्र, स्वतंत्रता के अन्यतम उपासक, श्रेष्ठ साहित्यकार व आज़ादी के दीवाने, इन्होंने अपने चाचा जोरावर सिंह के साथ मिलकर लॉर्ड हॉरिंग्स के दिल्ली आगमन पर बम फेंका। इन्हें 1918 में बरेली जेल में यातना देकर मार डाला गया। इन्हें बनारस षड्यंत्र केस में पकड़ा गया था दोस्तों, याद रखें। पंडित अभिन्न हरि दोस्तों हाड़ौती में स्वतंत्रता आंदोलन के सूत्रधार, सुचारू पत्रकार और ओजस्वी कवि। कोटा से इन्होंने लोक सेवक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रारंभ किया। सन 1942 की अगस्त क्रांति में महात्मा गांधी के आह्वान पर 8 से 9 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया तेग मैदान में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में कोटा से सम्मिलित होने वाले एकमात्र प्रतिनिधि थे। 1941 में यह कोटा राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। पंडित जी का मूल नाम बद्रीलाल शर्मा था। हरिभाऊ उपाध्याय देखिए दोस्तों, हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में जान लीजिए। आदर्श पत्रकार, श्रेष्ठ साहित्यकार व स्वतंत्रता सेनानी श्री हरिभाऊ उपाध्याय एक सच्चे गांधीवादी व सर्वोदयी नेता थे। वे अजमेर बेरवाड़ा के मुख्यमंत्री रहे। इनका जन्म मालवा के गांव भैरासा में 1893 ईस्वी में हुआ। इनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इन्होंने कासिम से औदुंबर नामक मासिक पत्र प्रारंभ किया एवं 1924 में मालव मयूर पत्र निकाला। 1945 में इन्होंने हठुंडी में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की। उनका निधन अजमेर में 25 अगस्त 1972 को हुआ दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, अगले पॉइंट पर अगले स्वतंत्रता सेनानी पे चलते। टीकाराम पालीवाल दोस्तों, दौसा जिले में 1907 में जन्मे श्री पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। यह प्रदेश में भूमि सुधारों के जनक होने के साथ साथ दस्यु समस्या के उन्मूलक के रूप में भी जाने जाते हैं दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, भोगीलाल पांड्या, देखिए दोस्तों भोगीलाल पांड्या के बारे में जान लीजिए। बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने बागड़ क्षेत्र में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की व पिछड़े आदिवासी समाज उत्थान हेतु कार्य किया दोस्तों, याद रखें। मोहनलाल सुखाड़िया, देखिए दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री के पद पर सबसे अधिक समय पर रहते। राजस्थान के शताब्दी पुरुष व आधुनिक राजस्थान के निर्माता, उदयपुर निवासी श्री सुखाड़िया निरंतर 17 वर्षों 1954 से 71 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। देखिए कितनी बड़ी बात है। यह 38 वर्ष की अल्प आयु में ही किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले प्रथम नेता थे। वर्ष 1960 में श्री सुखाड़िया के नए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में संशोधन कर जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का श्रीगेश किया दोस्तों। मास्टर आदित्येंद्र नाथ दोस्तों, देखिए मास्टर आदित्येंद्र नाथ देखिए भरतपुर राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी दोस्तों। देखिए दोस्तों, हरिदेव जोशी राजस्थान में बांसवाड़ा के खाटू ग्राम के निवासी व स्वतंत्रता आंदोलन के महान सेनानी, यह 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने दोस्तों, याद रखें। बाबू राज बहादुर सिंह, देखिए दोस्तों बाबू राज बहादुर भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी। स्वाधीन भारत का नया संविधान निर्मित करने के लिए बनाई गई संविधान सभा में मनोनीत किए गए मध्य प्रदेश के 2 प्रतिनिधियों में से एक श्री राज बहादुर व दूसरे अलवर के श्री रामचंद्र उपाध्याय थे। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल में नेहरू सरकार में उप मंत्री रहे हैं दोस्तों, याद रखें। पंडित युगल किशोर, देखिए दोस्तों पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर के स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा, जिनका जन्म मथुरा के शोक नामक प्राचीन कस्बे में हुआ। जनता प्यार से उन्हें दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहती थी। वे मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों, याद रखें। दोस्तों प्रश्न आ सकता है दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है, तो पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी को दोस्तों। शोभाराम कुमावत, देखिए दोस्तों शोभाराम कुमावत के बारे में जाना। अलवर जिले के निवासी श्री शोभाराम अलवर प्रजामंडल के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे। 18 मार्च 1948 को यह मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने। राजस्थान सरकार द्वारा सहकारिता आंदोलन के अध्ययन के लिए इनकी अध्यक्षता में शोभाराम कमेटी का गठन किया गया दोस्तों, याद रखें। स्वामी केशवानंद, देखिए दोस्तों स्वामी केशवानंद 1883 से 1972 ईस्वी। मूल नाम वीरमा, उदासी मत में गुरु कुशलदास से दीक्षित। मरुभूमि में उन्होंने शिक्षा प्रसार हेतु बीकानेर राज्य में ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया हनुमानगढ़ का निर्माण करवाया किया दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों कपूरचंद पाटनी, देखिए कपूरचंद पाटनी के बारे में जान लीजिए दोस्तों। ये भी एक मुख्य स्वतंत्रता सेनानी थी। जयपुर के स्वतंत्रता सेनानी पाटनी जी ने अपना सार्वजनिक जीवन सन 1920 में खादी बेचने से शुरू किया। इन्होंने जयपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों ऋषिदंत मेहता बूंदी के स्वतंत्रता सेनानी। इन्होंने बूंदी राज्य की लोक परिषद की स्थापना कर बूंदी में स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहित किया व ब्यावर से साप्ताहिक राजस्थान का प्रकाशन किया।
इनका समेत परिवार आज़ादी के आंदोलन में जेल में गया था दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, सागरमल गोपा जैसलमेर के शहीद शिरोमणि जिन्हें तत्कालीन सामंतशाही का कठोर अमानुषिक अत्याचार सहन करना पड़ा था। जैसलमेर के महारावल जवाहर सिंह ने इन्हें कैद कर जेल में अनेक शारीरिक और मानसिक यातना दी थी। कहा जाता है कि इन्हें जेल में जीवित जला दिया गया था। 4 अप्रैल 1940 को इनका निधन हो गया। इन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, PDF का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम अगली PDF ओपन करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। देखिए भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बांसवाड़ा के स्वतंत्रता सेनानी। 1939 में इन्होंने बम्बई से एक साप्ताहिक पत्र संग्राम का प्रकाशन शुरू किया। उन्होंने आदिवासियों को जुल्म के खिलाफ प्रसंगित करने और चेतना जलाने का कार्य शुरू किया दोस्तों। बांसवाड़ा प्रजामंडल के यह प्रमुख रहे थे दोस्तों। उत्तरदायी लोकप्रिय सरकार में 18 अप्रैल 1948 को मुख्यमंत्री बनाए गए दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी को आप छोड़ सकते हैं या आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, आपकी इच्छा है। देखिए दोस्तों, कप्तान दुर्गादास प्रसाद चौधरी यह प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे, निरपेक्ष पत्रकार, गांधीवादी विचारों से ओतप्रोत और प्रकृति से सुचारू व्यक्तित्व के धनी थे। इनके बड़े भ्राता श्री रामनारायण चौधरी भी बड़े देशभक्त तथा गांधीवादी के निकटतम सहयोगी थे। 1921 में यह असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। 1936 में जब श्री रामनारायण चौधरी ने नवज्योति साप्ताहिक प्रकाशन प्रारंभ किया, तब से ही कप्तान साहब इस पत्र में कार्य करने लगे। 1941 से नवज्योति का संपूर्ण उत्तरदायित्व इनके पास आ गया था दोस्तों। बेड़ी माधव शर्मा। देखिए दोस्तों, बेड़ी माधव शर्मा के बारे में जान लीजिए। बेड़ी माधव शर्मा 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन के सूत्रधार व कोटा राज प्रजामंडल के अग्रणी नेता थे दोस्तों, याद रखें। चंदमल बहरैन। देखिए दोस्तों, चंदनमल बहर। देखिए दोस्तों, चंदनमल बहर के बारे में आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ना चाहें तो। देखिए मैं तो छोड़ रहा हूँ दोस्तों। देखिए ब्रजमोहन लाल शर्मा ब्यावर के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व मजदूर व दलितों के मसीहा। सन 1955 में 55 में उन्होंने अजमेर में मत्स्य उन्मूलन अधिनियम लागू किया। उन्होंने ब्यावर में राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ की स्थापना की। सुमनेश जोशी के बारे में जान लीजिए दोस्तों। जोधपुर में 1940 में जन्म हुए श्री जोशी ने 16 वर्ष की आयु में ही राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उनकी कविताएं क्रांतिकारी व उग्र थीं। 1945 के अंत में उन्होंने जोधपुर से रियासती पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस पत्र का सबसे बड़ा स्कूप महाराजा जोधपुर के पाकिस्तान में मिलने के षड्यंत्र का पर्दाफाश था दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, पंडित हरिनारायण शर्मा। देखिए दोस्तों, पंडित हरिनारायण शर्मा। देखिए दोस्तों, पंडित हरिनारायण शर्मा के बारे में भी जान लीजिए। अलवर राज्य में जनजाति का श्रेय बांके पुजारी पंडित हरिनारायण को दिया जाता है। उन्होंने पिछड़ी जातियों, हरिजनों तथा अन्य तथाकथित अछूत जातियों के उत्थान के लिए कार्य किया तथा वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ और अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की दोस्तों, याद रखें। धन्यवाद दोस्तों। देखिए बहुत अभी और भी हम शुरू कर रहे हैं वीडियो दोस्तों, अभी आगे चलेंगे दोस्तों, थोड़ी देर में रुक जाओ। देखिए दोस्तों, श्यामजी कृष्ण वर्मा। देखिए दोस्तों, श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में जानते हैं हम एक ही वीडियो में। देखिए सब कुछ दोस्तों। श्यामजी कृष्ण वर्मा राजस्थान के सभी क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक। ये स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से राजस्थान में क्रांतिकारियों कार्य गतिविधियों के मुख्य सूत्रधार बने। श्याम जी स्वदेशी वस्तुओं के प्रबल हिमायती थे दोस्तों। इन्होंने इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की। उन्हीं के एक विशेष मदन लाल धिगड़ा ने 1 जुलाई 1909 को भारत सचिव करजल बिल्ली को गोली मारी थी दोस्तों, याद रखें दोस्तों। बाल मुकुंद बिस्सा। देखिए दोस्तों, बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में जान लीजिए दोस्तों। जोधपुर के वीर अमर शहीद, जिनकी 19 जून 1942 को जोधपुर के केंद्रीय कारागृह में भव्य भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी दोस्तों, याद रखें। गोकुल जी वर्मा। देखिए दोस्तों, भरतपुर के जन जागृति में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। भरतपुर की जनता इन्हें शेर ए भरतपुर कहकर संबोधित करती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगले पॉइंट पर चलते हैं। वेद मेघाराम। देखिए दोस्तों, वेद मेघाराम को बीकानेर रियासत में आज़ादी के आंदोलन का जनक कहा जा सकता है दोस्तों। 1936 में इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 1940 में यह बीकानेर राज परिषद के अध्यक्ष बने और दूधवा खारा किसान आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व किया दोस्तों।
जीतमल पुरोहित दोस्तों जैसलमेर के स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा श्री पुरोहित पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जैसलमेर में तिरंगा झंडा फहराया था। इन्हें प्रेमवश जीता बा नाम से पुकारा जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगले पे जानते हैं हम शहीद बीरबल सिंह। देखिए दोस्तों रायसिंह नगर गंगानगर के श्री बीरबल सिंह बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे जो बीकानेर षड्यंत्र केस के बाद 30 जून व 1 जुलाई 1940 को बीकानेर प्रजा परिषद के 2 दिवसीय राजनीतिक सम्मेलन के जुलूस में पुलिस के आक्रमण में 1 जुलाई 1940 को शहीद हुए। रायसिंह नगर के रेस्ट हाउस में इनकी प्रतिमा स्थापित है दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों राजस्थान के अमर शहीदों के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों, प्रमुख अमर शहीदों के बारे में भी दोस्तों। देखिए दोस्तों राजस्थान के प्रमुख अमर शहीदों के बारे में भी जान लीजिए। देखिए दोस्तों श्री प्रताप सिंह भारत शाहपुरा से संबंधित है दोस्तों। नानक जी भील दोस्तों बूंदी से संबंधित हैं। श्री रूपा जी धाकर कृपा जी दोस्तों बूंदी से बेंगू से संबंधित है दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। देखिए श्री बालकुमुंद बिस्सा फिलवा से संबंधित, श्री सागरमल मेल गोपाल जैसलमेर से संबंधित है दोस्तों, क्रांतिकारी हैं, आप जान सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों श्री बीरबल सिंह रायसिंह नगर गंगापुर के हैं। तसीमो कांड के नायक शहीद डॉक्टर छत्र सिंह डॉक्टर पंचम सिंह धौलपुर तसीमे के निवासी हैं दोस्तों। श्री रमेश स्वामी भूसावर भरतपुर के हैं दोस्तों। श्री चुन्नीलाल शर्मा दोस्तों रूंगा राम चौधरी रामाराम चौधरी लाड़नू पन्नाराम चौधरी नाना मई खाटू कालीबाई भेल राजपाल डूंगरपुर दोस्तों। देखिए दोस्तों आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में दोस्तों, आप यदि पढ़ना चाहें तो देखिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। देखिए दोस्तों अब हम देखिए ऑप्शन वाले प्रश्नों को जानेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों नींबू चाणा किसान आंदोलन हत्याकांड। देखिए दोस्तों अब ऑप्शन वाले प्रश्न आ गए, आप डिवीजन वाली क्लास आ गई दोस्तों, जल्दी से रिवीजन करते जाइए और प्रश्नों के आंसर बताते जाइए दोस्तों। देखिए दोस्तों ऑप्शन वाले प्रश्नों के आपको जवाब देने। नींबू चाणा किसान आंदोलन हत्याकांड, दूसरा जलियांवाला बाग कांड राजपूताना किस रियासत में हुआ दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो देखिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, अलवर में दोस्तों। डूंगर राज प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? देखिए दोस्तों मैं आपको प्रमाण के साथ BSTC लक्ष्य के माध्यम से तैयारी करा रहा हूँ, लक्ष्य बुक के माध्यम से, इसलिए मेरी तैयारी बिल्कुल सटीक है दोस्तों, याद रखें, क्योंकि मैं अपनी ओर से नहीं परंतु बुक की ओर से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों डूंगर राज प्रजामंडल की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो 1944 में हुई दोस्तों, याद रखें। किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1937 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया है दोस्तों, बताइए। कृष्णा दिवस किस प्रजा प्रांत के प्रजामंडल ने बनाया था दोस्तों, तो जोधपुर ने बनाया था दोस्तों, याद रखें। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र समाजी विचारधारा का समर्थन नहीं था, बताइए दोस्तों। तो इसका चौथा प्रश्न बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राजपूताना गजट दोस्तों। पंडित नेहरूलाल शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है, बताइए दोस्तों। पंडित नेहरूलाल शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है दोस्तों, देखिए दोस्तों चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोटा से संबंधित है। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से, बताइए दोस्तों। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों, तो देसी जैसलमेर से संबंधित, जैसलमेर में जेल में हत्या कर दी गई थी, जिंदे जला दिए गए थे दोस्तों, बहुत ही दुख भरी कहानी है इनकी दोस्तों। देखिए दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई दोस्तों, तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना दोस्तों वर्धा में हुई थी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि